अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं माहम अब्बास। मैं हूं वहाब हसन। आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं कि अगर इसराइल ने होश के नाखून ना लिए तो अगला हमला इससे कई ज़्यादा तकलीफदेह होगा। खित्ते में बेअमनी की जड़ अमरीका और बाज़ यूरोपीय ममालिक हैं। ईरानी सदर ने भी इसराइल को वाज़ेह पैगाम दे दिया, इसराइल जंगी जराइम बंद करे या फिर रद्द अमल का सामना करने के लिए तैयार रहे। ईरान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की सूरत में इसराइल की सालमियत हिलाकर रख देंगे। सलामती काउंसिल के इजलास में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस मशरिक वस्ता में भड़कती आग आतिश फिशा की शक्ल इख्तियार कर रही है। लेबनान में जंग के गहरे और तबाहकुन नताइज होंगे। ईरान का हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह और हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने के लिए इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। इसराइल का ईरान पर मिसाइल हमले का जवाब देने की तैयारी का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नेतन्याहू को इब्रानी ज़बान में सख्त पैगाम दे दिया। कहा कि इसराइल ने होश के नाखून ना लिए तो अगला हमला इससे भी कई ज्यादा तकलीफदेह होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मजीद कहा कि खित्ते में बेअमनी की जड़ अमरीका और बाज़ यूरोपीय ममालिक हैं। ईरानी सदर ने भी इसराइल को वाज़ेह पैगाम दे दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि इसराइल ने दोबारा गलती की तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। इसराइल जंगी जराइम बंद करे या रद्द अमल का सामना करने के लिए तैयार रहे। ईरान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की सूरत में इसराइल की सालमियत हिलाकर रख देंगे। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने सलामती काउंसिल से खिताब करते हुए कहा, मशरिक़ वस्ता में भड़कती आग आतिश फिशा की शक्ल इख्तियार कर रही है। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का वक्त आन पहुंचा है। लेबनान में हर तरह की जंग से बचने की जरूरत है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि ईरान को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका इसराइल के ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की हिमायत नहीं करता। तमाम G7 ममालिक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इसराइल को जवाबी कार्रवाई का हक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ और एहतजाज में नंबर 1। उन्होंने ये भी कहा कि जेल में बैठे शख्स से पूछें खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। उनसे ये भी पूछें कि बिलियन ट्री सुनामी, 350 डैम और 50 लाख घर कहाँ हैं। लोग भेड़ बकरियों की तरह इनके पीछे चल पड़ते हैं। ये लोग पंजाब पुलिस को डराने के लिए जत्थे लेकर आते हैं। क्या तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई और खून खराबा करना चाहते हो? लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद ये भी कहा कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर 25 करोड़ के वज़ीर आज़म को 5 जजेस ने निकाल दिया। हमारे दौर में हर शय सस्ती थी, फिर मुझे निकालने की क्या ज़रूरत थी? मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था, महंगाई कम थी, गैस, बिजली, चीनी, आटा सब कुछ सस्ता था। मुझे निकालने पर जवाब तलब ना करने पर अवाम भी कसूरवार है। भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, उनसे पूछे हमें 50 लाख घरों का हिसाब तो दो। किधर है वो घर जो इतने दिन बड़े वादे किए थे? वो कौन सा इफा किया आपने वादा, कौन सा पूरा किया है? पूछे आप उनसे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ नंबर 1 और फिर एहतजाज रहा, चाहे वो हुकूमत में थे चाहे वो अपोजिशन में थे, उनका काम ही एहतजाज। इनकी मजाल ना होती, ये कहते कि हम पंजाब पे यलगार करने आ रहे हैं, हम पंजाब पे हमलावर होने आ रहे हैं। ये भाई पंजाब KPK और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो और यहाँ पे कोई खून खराबा करना चाहते हो? क्या क्या अज़ाइम क्या हैं आपके? आज कौन सा वो तीर चला के तो तीर मार के आज पंजाब के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं? क्या क्या उन्होंने किया वहाँ पर? आज उनकी हुकूमत से पूछे, वहाँ तो हस्पतालों में इलाज के लिए फैसिलिटीज नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। मुंतखब वज़ीर आज़म को 25 करोड़ के अवाम के वज़ीर आज़म को आपने कैसे निकाल दिया? कैसे निकाल दिया? और इस प्रिटेक्स्ट पे निकाला कि उसने बेटे से तनख्वाह वसूल नहीं की। ये पाकिस्तानी अवाम साहब, ये आपका भी इसमें कसूर है। रियासत के सतूनों ने भी कोई रियासत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो सतून भी जिम्मेदार हैं, मैं भी, मुझ जैसे लोग भी जिम्मेदार और आप भी जिम्मेदार। खुददार कौमें जो होती हैं, गैरतमंद कौमें जो होती हैं, वो ये सवालात पूछती भी हैं, उनके जवाबात हासिल करके रहती हैं। थोड़ा सा इस बात का मुझे अफसोस है और अफसोस रहेगा और रहना भी चाहिए। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम में मुश्किलात होंगी। 25 अक्टूबर से पहले तरामीम हुई तो 19वीं तरमीम जैसी मुश्किलात नहीं होंगी। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के हक़ कानून साजी को माना है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तरामीम को मैं लीड करता तो PTI को भी साथ रखता। हुकूमत ने हमसे पहले तरामीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, उसके बाद मखसूस नशिस्तें ही हमसे छिन गईं।
शायद इसीलिए इस बार तरामीम को खुफिया रखा गया। आईनी अदालत का क़याम मिसाक जमहूरियत का हिस्सा था। हम सूबाई सतह पर भी आईनी अदालतें चाहते हैं। PTI को अदलिया में खामियां 2022 के बाद नजर आईं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि NFC अवार्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात वफ़ाक़ के सामने रख दिए हैं। बदकिस्मती से 18वीं तरमीम के वक्त बाकी जमातों ने अदालती अमूर पर हमारा साथ नहीं दिया। ऐसा निज़ाम बना दिया गया कि जिस पर आज तक अदलिया खुद भी मुत्तफ़िक नहीं हो पाई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची प्रेस क्लब का दौरा। कराची प्रेस क्लब दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध ने प्रेस क्लब के ओहदेदारों से भी मुलाकातें की। कराची में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि PTI की हुकूमत में मईशत से खेल खेला गया। मुल्क को संभालने में 2 साल लगे हैं। PTI के गलत फैसले ठीक करने में वक्त लगेगा। मुल्क माशी मसाइल से अभी निकला नहीं, निकलने जा रहा है। तो PTI की हुकूमत जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पक्का हो गया था, पता चला था कि जा रहे हैं, उन्होंने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था मेंबरान का, तो उन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी से जो खेल खेला, ऐसे ऐसे डिसीजंस करके गए। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि हमारा मुल्क इन मुआशी मुश्किलात से निकला नहीं है, लेकिन निकलने की तरफ जा रहा है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मीसाक़ जमहूरियत में जजेस की सिलेक्शन का तरीक़ेकार और अदालत बनने का अमल वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी आईनी अदालतें शामिल हैं। कहा जा रहा है अदालतें किसी एक शख्स के लिए बनाई जा रही हैं। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सहाफ़त के गलत इस्तेमाल से नुकसानात होते हैं। हम सहाफ़त को रियासत का चौथा सतून समझते हैं। वज़ीर आला सिंध के साथ सूबाई वज़ीर शर्जील, इनाम मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और दीगर भी शामिल थे।